आरुषि के जाने के बाद रणवीर डिसाइड करता है उसे सबसे पहले अपने पापा को सच बताना है। सरिता ने मन में जो जहर फैलाया है उसे साफ करना होगा और फिर सरिता को कंट्रोल में रखने के लिए जरूरी है कि उसे डर दिखाया जाए कि रणवीर क्या कर सकता है। ये सोचता हुआ रणवीर घर के लिए निकल जाता है, अपने पापा से आरुषि के बारे में और अंशी के बारे में सब सच बताने के लिए, उन्हें ये समझाने के लिए कि अंशी नाजायज नहीं बल्कि उसकी अपनी बेटी है। रणवीर गाड़ी में बैठता है और घर के लिए निकल जाता है। वीरेंद्र मल्होत्रा रणवीर से फोन पर बात करके निश्चिंत हो जाते हैं कि सरिता झूठ बोल रही थी। वो जेपी वर्मा को कॉल करके शादी के बारे में डिस्कस करने वाले होते हैं कि तभी रणवीर वहां पहुंच जाता है। रणवीर को देख के वीरेंद्र मल्होत्रा उससे कहते हैं, आ गया बेटे, मैं भी आरुषि के पापा को कॉल करने वाला था शादी की बात करने के लिए। पापा, आपको इतनी हड़बड़ी क्यों है? शादी की तैयारी मैं और आरुषि खुद करेंगे, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? अरे बेटा, तेरी शादी है, मल्होत्रा इंडस्ट्री के मालिक की शादी की तैयारी तो धूमधाम से ही होगी। तुझे नहीं पता है मेरी खुशी का? उस सरिता ने कुछ देर के लिए मेरे मन में डाउट भर दिया था कि आरुषि की एक नाजायज बेटी है, पर जब तुमने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है तो मेरा मन शांत हो गया। सरिता जलती है आरुषि से, इसलिए उसके खिलाफ ऐसी बातें करती है। मुझे आपसे वही बात करनी है, आरुषि की बेटी नाजायज नहीं है। क्या मतलब उसकी बेटी नाजायज नहीं है? मतलब उसकी कोई बेटी है? तुम साफ साफ कहो, क्या कहना चाहते हो? हाँ पापा, उसकी एक 4 साल की बेटी है, पर वो नाजायज नहीं है। वीरेंद्र मल्होत्रा रणवीर की बात पर चौंक जाते हैं। वो रणवीर से कहते हैं, अगर शादी से पहले आरुषि का कोई बच्चा है तो नाजायज कैसे नहीं है? रणवीर वीरेंद्र मल्होत्रा को बताता है कि आरुषि की बेटी नाजायज इसलिए नहीं है क्योंकि वो रणवीर की ही बेटी है। वीरेंद्र मल्होत्रा को समझ ही नहीं आ रहा था कि रणवीर कह क्या रहा है। वो रणवीर से कहते हैं कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। आरुषि की बेटी भला रणवीर की बेटी कैसे हो सकती है? वो तो अभी आरुषि से मिला है और उसकी बेटी 4 साल की है, जिस पर रणवीर अपने पापा को पूरी बात बताता है। पापा, 5 साल पहले मैं आरुषि को गोवा में मिला था। हम दोनों एक क्लब में थे, दोनों ने बहुत ड्रिंक कर ली थी और फिर दोनों के बीच कुछ हुआ। उस रात के बाद मैं आरुषि को भूल नहीं पाया था। 5 सालों से उसे ढूंढ रहा था और मुझे वो 5 सालों बाद दोबारा मिली तो पता चला कि वो भी मुझे ढूंढ रही थी। और उस रात के बाद ही आरुषि प्रेग्नेंट हो गई थी। वो बच्ची मेरी है पापा, तो नाजायज कैसे हुई? वो आपकी ग्रैंड डॉटर है, वो मल्होत्रा खानदान की है। तुम इतना श्योर कैसे हो कि ये बच्ची तुम्हारी है, किसी और की नहीं? तुम ये बात यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? आरुषि की लाइफ में 5 सालों में कौन रहा कौन नहीं, ये तुम्हें कैसे पता? ये भी तो हो सकता है कि ये बच्चा किसी और का हो और आरुषि उसे तुम्हारा बता रही हो। पापा, आरुषि को पता भी नहीं है कि उसकी बेटी का बाप मैं हूँ। उसे तो याद भी नहीं है कि मैं ही वो था जिसे वो गोवा में मिली थी। ये बात सिर्फ मुझे पता है कि उसकी बेटी का बाप मैं हूँ। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि तुम ही उसके बाप हो? अपने बच्चे को देखकर मन कितना शांत हो जाता है, चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, सारी थकान मिट जाती है। क्या आपको मुझे देखकर ऐसा नहीं लगता पापा? मुझे भी उसे देखकर यही लगा। अंदर से आवाज आई, उसे देखते ही मेरा मन इतना शांत हो गया जितना पहले कभी नहीं हुआ था। मुझे पता है वो मेरी ही बेटी है। वीरेंद्र मल्होत्रा रणवीर के चेहरे पर वही शांति और खुशी महसूस करता है जब रणवीर ये बातें कह रहा होता है। वीरेंद्र मल्होत्रा को समझ आ जाता है कि रणवीर सच कह रहा है। वैसे तो वीरेंद्र मल्होत्रा के मन में सवाल थे, मगर बेटे के प्यार के आगे वो थोड़े नरम पड़ जाते हैं। वो रणवीर को कहना तो चाहते थे कि शादी से पहले होने वाला बच्चा समाज के लिए नाजायज ही होता है, भले वो खुद का ही बच्चा क्यों ना हो। समाज इसे नहीं मानता है, ना मानेगा, पर वो रणवीर के हौसलों की जिद और अपनी बच्ची के लिए उसकी आंखों में प्यार देखते हैं तो कुछ भी नहीं कहते हैं। ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो वही सही, पर फिर भी मैं तुम्हें यही कहूंगा कि एक बार सच का पता कर लेना। तुम्हारे लिए ही कह रहा हूं, बाकी मुझे कोई ऐतराज नहीं है। और रही बात सरिता की, तो उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, ना ही कुछ करने की। सरिता देवी को मैं खुद ही हैंडल करूंगा। रणवीर ने अपने पापा को सब बताया और उन्हें कन्विंस किया ताकि वो सरिता की बातों को लेकर परेशान ना हो। वीरेंद्र मल्होत्रा ने भी आखिरकार बेटे के आगे अपने उसूलों को और खानदान के नाम को भूलकर बेटी की इच्छा को मान लिया। वीरेंद्र मल्होत्रा ने इच्छा जाहिर की कि उन्हें जेपी वर्मा से मिलना है। जेपी वर्मा शगुन लेके आए थे तो अब बारी थी वीरेंद्र मल्होत्रा की उनके घर शगुन ले जाने की। रणवीर ने इस बात पर अपने पापा से कहा कि अभी शादी में बहुत वक्त है,
इतनी जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। पर वीरेंद्र मल्होत्रा का कहना था कि वो जेपी वर्मा से मिलके उन्हें शगुन दे देंगे, फिर रणवीर और आरुषि को जब शादी करनी हो वो करे। रणवीर अपने पापा की बात टाल नहीं पाता। उसने सोचा इसी बहाने सरिता को थोड़ा समझा भी देगा। अगले दिन दोनों आरुषि के घर जाने को तैयार होते हैं। वीरेंद्र मल्होत्रा शगुन के लिए गहने, कपड़े, फल फूल सब सामान गाड़ी में रखवाते हैं और दोनों आरुषि के घर जाने के लिए निकल जाते हैं। जेपी वर्मा भी रणवीर और वीरेंद्र मल्होत्रा के स्वागत की तैयारियों में लगे होते हैं। घर की साफ सफाई से लेकर खाने पीने की तैयारी सब कुछ पर्सनली देख रहे होते हैं। जेपी वर्मा को आरुषि की शादी के लिए इतना एक्साइटेड और खुश देखकर सरिता का खून खौल रहा होता है और उसे इस बात पर आश्चर्य होता है कि आखिर वीरेंद्र मल्होत्रा इस शादी के लिए मान कैसे गया। आरुषि की एक नाजायज बेटी है ये जानते हुए भी उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि ये वीरेंद्र मल्होत्रा मान गया है। सरिता इसी उधड़बुन में उलझी होती है, तभी रणवीर और वीरेंद्र मल्होत्रा की गाड़ी गेट से अंदर एंटर करती है। वेलकम वेलकम, आइए मल्होत्रा साहब। कैसे हैं वर्मा जी? नमस्ते सरिता जी। नमस्ते भाई साहब, आपका स्वागत है। जेपी वर्मा सबको बहुत ही आदर के साथ घर में ले जाते हैं। वीरेंद्र मल्होत्रा जेपी वर्मा के साथ आगे चल रहे होते हैं। पीछे रणवीर सरिता के साथ अंदर की तरफ चल रहा था। सरिता और रणवीर एक दूसरे को देखते हैं। रणवीर सरिता से कहता है, दुख हो रहा होगा आपको कि इतनी मेहनत के बाद भी आपका प्लान काम नहीं कर रहा है। आरुषि को परेशान करने का ट्राई किया बट हुआ नहीं। मुझसे भी दाल नहीं गली तो मेरे पापा को भड़काने की कोशिश की आपने, और तुमने उनको मना भी लिया। आई एम इम्प्रेस्ड बाय यू। पर तुमने ये किया कैसे? झूठ बोल के? झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं थी, मैंने सच बोला बस। और आपको क्या लगता है मेरे पापा मेरी न सुन के आपकी सुनते? एक बाप अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकता है, ये शायद आप भूल गई हैं। तुम्हारे पापा को मैं अच्छे से जानती हूँ। उनको सबसे ज्यादा प्यार अपने नाम और इज्जत से है। वो किसी के लिए भी अपनी इज्जत से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, तुम्हारे लिए भी नहीं। इसलिए तो मैं हैरान हूँ कि वो इस शादी के लिए मान कैसे गए। रणवीर को सरिता की बातों पर गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में सरिता को घूरते हुए कहता है कि उसने दोबारा कभी आरुषि और रणवीर को दूर करने की कोशिश भी की या आरुषि को कुछ भी परेशान किया या उसके पापा से कुछ भी ऐसी वैसी बात कही तो रणवीर सरिता को कभी नहीं छोड़ेगा। और इतने दिनों में सरिता को ये अंदाजा हो तो गया था कि उसकी कितनी भी बड़ी से बड़ी प्लानिंग हो, रणवीर उसे खराब कर ही देता है। रणवीर का गुस्सा देखकर उस समय सरिता को भी डर लगने लगता है। वो कुछ नहीं बोलती है। सभी लोग ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं। वीरेंद्र मल्होत्रा और जेपी वर्मा की बातें चल रही थी। हंसी मजाक के बीच वीरेंद्र मल्होत्रा शगुन का सामान जेपी वर्मा को सौंप देते हैं। थोड़ी देर और चाय नाश्ते के बाद आरुषि और रणवीर अपनी बातें करने के लिए अलग चले जाते हैं। जेपी वर्मा भी खाने का इंतजाम देखने के लिए किचन में जाते हैं। तब मौका पाके सरिता वीरेंद्र मल्होत्रा से कहती है, तो फाइनली वीरेंद्र मल्होत्रा अपने बेटे के आगे बेबस हो गए। अपने सम्मान से ज्यादा उन्हें बेटे की खुशी प्यारी लगी। तुम्हारा दिल इतना बड़ा होगा ये मैंने सोचा नहीं था कभी। बाप का दिल क्या होता है तुम भला क्या जानोगी? तुमने तो पूरी जिंदगी बस दिमाग के खेल खेलते हुए बिता दिए। दिल से काम करती तो परिवार बनाती सबको, दुश्मन नहीं। मेरी फिक्र तुम्हें कब से होने लगी? तुमने तो मेरी बहन और अपने प्यार की फिक्र नहीं की। मेरी तो तुम मत ही करो। अच्छी बात है जो बेटे की फिक्र है। तो वाकई तुमको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी होने वाली बहू की एक नाजायज औलाद भी है। सरिता के तानों से वीरेंद्र मल्होत्रा को चिढ़ मचने लगती है। वो सरिता से कहते हैं कि उनको किस बात से फर्क पड़ता है किससे नहीं, वो सरिता की प्रॉब्लम नहीं है। और रही बात जायज या नाजायज की तो वो समय बताएगा कि क्या है। जिस पर सरिता वीरेंद्र मल्होत्रा से कहती है कि बातों को गोल गोल घुमाने से अच्छा है वो ये बात मान ले कि अब वीरेंद्र मल्होत्रा का रुतबा और उसूल कुछ मायने नहीं रखते हैं और बेटी की जिद के आगे वो हार गए। सरिता की ये बात सुन के वीरेंद्र मल्होत्रा का ईगो हर्ट हो गया। वो तमतमाते हुए सरिता पर भड़क पड़ते हैं। वो सरिता को गुस्से में बताते हैं कि आरुषि की बच्ची नाजायज नहीं बल्कि रणवीर की ही बेटी है, तो अपने खून को अपनाने में प्रॉब्लम क्या है। सरिता ये बात सुन के चौंक जाती है कि अंशी रणवीर की बेटी कैसे हो सकती है। वो थोड़ी देर तो शॉक्ड में रहती है, फिर हंसते हुए बोलती है, आपसे ये रणवीर ने कहा या आरुषि ने, और आप इस बात को मान गए?
हो सकता है रणवीर को पाने के लिए आरुषि ने उसे झूठ बोला हो, या उससे शादी करने के लिए रणवीर आपसे झूठ बोल रहा हो। आप ये बात कैसे मान सकते हैं? कौन सी बात नहीं मान सकते हैं, मुझे भी बताइए। सरिता वीरेंद्र को आरुषि और रणवीर के खिलाफ भड़का रही थी कि पीछे से रणवीर आकर बोलता है, कौन सी बात नहीं मान सकते हैं, मैं भी तो सुनूं। अचानक से रणवीर की आवाज सुनकर सरिता चौंक गई थी। हड़बड़ाई हुई सरिता पीछे मुड़कर देखती है कि रणवीर उसे गुस्सैल नजरों से घूर रहा था। थोड़ा करीब आकर रणवीर कहता है, मैंने आपसे कहा था ना कि और कोई चालबाजी करने की कोशिश मत कीजिएगा, लेकिन शायद आपको सीधी भाषा समझ में नहीं आती है। मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूं कि अगर आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आई और आरुषि को परेशान करने की जरा सी भी कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं आपकी कोई भी चाल कामयाब नहीं होने दूंगा। रणवीर की बातों में एक धमकी थी। सरिता को धमकी बर्दाश्त नहीं थी। जैसे ही रणवीर ने ये बात कही तो सरिता ने रणवीर को घूर कर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम दोनों शादी कर लोगे, पूरा बिजनेस हड़प लोगे और सरिता कुछ नहीं करेगी, चुपचाप तमाशा देखेगी? जिस बिजनेस पर आरुषि ने कब्जा किया है उस पर मेरी बेटी का हक है। उसे पाने के लिए कई साल दिए हैं मैंने, इतनी आसानी से हाथ से नहीं जाने दूंगी। 2-4 प्लान फेल हो गए तो क्या, मैं हार नहीं मानने वाली। तुम्हें और आरुषि को मैं एक नहीं होने दूंगी। और क्या कहा था तुमने अपने पापा से कि अंशित तुम्हारी बेटी है, तुम्हारा अपना खून है? तो अब वही तुम्हें और आरुषि को दूर करने का कारण बनेगी। अब तुम बस देखते जाओ कि सरिता क्या करती है। सरिता गुस्से में रणवीर को चैलेंज करती है और वहां से चली जाती है। रणवीर उसे जाता देख सोचता है कि अब सरिता क्या नया खेल खेलेगी। सरिता की बातों को सुन रणवीर थोड़ी परेशानी में आ जाता है और गुस्से से सरिता को कुछ कहने ही वाला था कि आरुषि आ जाती है। रणवीर को देख आरुषि स्माइल करती है और उसकी प्यारी सी मुस्कान देख रणवीर का गुस्सा शांत हो जाता है। आखिर अब सरिता क्या करेगी? क्या होगा उसका अगला प्लान? क्या अंशी बनेगी आरुषि और रणवीर की दूरियों का कारण? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज सिर्फ पारवी फ्रीक्वेंसी पर।